जैसा कि बेटा आपको दिखाई दे रहा है कि अब अभ्यास 2C का यानी 2C का, ठीक है, 7th का ही जो 4th क्वेश्चन है, आपसे पूछा क्या गया है कि -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो संख्या दी हुई है इसको हमें करना क्या है कि इस संख्या के आधार पर घात के रूप में लिखना है। तो बेटा करेंगे क्या, जैसे कि मान के चलो कि ये कितना है 343 माइनस का, तो हम क्या करेंगे कि 7 से इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। जैसे मान के चलो कि 7 का पाड़ा पढ़ेंगे 34 से ज़्यादा नहीं जाए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 4 बार। तो बेटा 34 में से अगर 28 गए तो कितने बचे 6, तो ये कितना हो गया 63। अब 7 का पाड़ा पढ़ेंगे 63 से ज़्यादा नहीं जाए, तो 7 नाम 63, कितना हो गया 49। अब फिर 7 से भाग देंगे कि 7 7 49, ठीक है बेटा, कितना आया 7 7 49। फिर 7 से डिवाइड दे देंगे, 7 एकम 7, ठीक है बेटा, कट गया ना पूरा। अब ठीक इसी संख्या जो आपको 5 से 12 दी हुई है, इसी 5 से 12 को किससे 8 से, अब 8 से आप भाग दो, 8 का पाड़ा पढ़ना है 51 से ज़्यादा नहीं जाए, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48, 8 छिंग 48। तो बेटा 51 में से अगर 48 गए तो कितने बचे 3, यानी कि 3। अब 8 का पाड़ा पढ़ना है कि 32 से ज़्यादा नहीं जाए, तो 8 चौक 32। अब 8 का पाड़ा फिर लिखना है, अब 8 का पाड़ा पढ़ना है 64 से ज़्यादा नहीं जाए, तो 8 8 64। फिर 8 का पाड़ा पढ़ना है 8 एकम 8। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि ये जो संख्या 343 है 7 से, ठीक है, कितनी बार कटी 1 2 और 3 बार, और 8 से ये कटी 1 2 और 3 बार। तो करेंगे क्या, ये जो संख्या आपको दी हुई है और कहा गया है कि -7/8 के आधार पर इस संख्या को घात के रूप में लिखना है। तो बेटा करना क्या है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है -7 इंटू -7, ये तो इसके गुणनखंड हो गए, 8 इंटू 8 इंटू 8, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 7 कितनी बार आया है 3 बार, कितनी बार 3 बार, और 8 भी कितनी बार आया है 3 बार, तो घात कितनी लगेगी बेटा 3, कितनी लगेगी 3। तो आंसर आपका ये रहा। उम्मीद है कि बेटा ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सरल सवाल है, और ठीक इसका जो 5th वाला सवाल है वो भी ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है।